झारखंड की सियासत में उफान आया हुआ है। एक तरफ विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, राज्यपाल रांची से बाहर चले गए हैं, वहीं दूसरी तरफ सुबह सुबह ईडी की टीम ने कई स्थानों पर छापा मार दिया है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं, कई स्थानों पर छापा मारा गया है। बताया जा रहा है कि सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक उर्फ पिंटू, इसके अलावा सत्ता के कई करीबी हैं, आर्किटेक्ट विनोद सिंह से लेकर कई ऐसे नाम आ रहे हैं जिनके घरों पर छापा मारा गया है। हजारीबाग के एक चर्चित डीएसपी हैं राजेंद्र दुबे, उनके यहां भी ईडी की टीम ने छापा मारा है। और बताया ये भी जा रहा है कि जो संथाल में जो राजमहल डीसी हैं रामनिवास, उनके भी कई ठिकानों पर छापा मारा गया है। तो ईडी की टीम पूरे मामले खंगाल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। नीरज, इस वक्त अभी आप कहां मौजूद हैं और क्या कुछ चल रहा है वहां? देखिए, अभी हम जिस जगह पर मौजूद हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू का आवास है। और ये देखिए मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उनका आवास है और वहीं पर जो है अभी हम मौजूद हैं। इससे पहले जो विनोद सिंह है जो कि आर्किटेक्ट है, उनके आवास पर भी छापेमारी चल रही है। उसके साथ साथ रांची के आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और अगर बात की जाए पूरे झारखंड की, तो झारखंड के देवघर, साहेबगंज और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी छापेमारी चल रही है। और लगभग 1 दर्जन जो ठिकाने हैं वहां पर बताया जा रहा है कि ईडी ने एक साथ दबिश दी है। और दबिश देते हुए जो है सुबह 6 बजे ही ठिकानों पर पहुंची है और छापेमारी की जा रही है। और देखिए, अवैध खनन से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। इससे पहले भी अवैध खनन से जुड़े मामले में बहुत सारे ठिकानों पर जो है ईडी ने छापेमारी की थी। और आपको याद होगा कि इसी मामले में बहुत लोगों की जो है गिरफ्तारी भी हुई थी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, उन्हें भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। और ये कहा गया था कि 1000 करोड़ का जो है पूरा घोटाला है। और इस मामले में सीबीआई भी अपनी जांच कर रही है। और आपको याद होगा कि इसी मामले में अभिषेक प्रसाद पिंटू को ईडी ने समन किया था। और समन करते हुए 2 दिनों तक जो है पूछताछ की गई थी। और पूछताछ में कई खुलासे हुए थे। और एक बार फिर से जो है ईडी ने उनके आवास पर दबिश दी है। उनसे जुड़े कई और लोगों के जो ठिकाने हैं वहाँ पर दबिश दी है। और छापेमारी जो है अभी भी जारी है। देखिए, अभी सुबह से अगर बात किया जाए 6 बजे से लेकर जो ये छापेमारी शुरू हुआ था वो अभी है। और 2 गाड़ियाँ आपको जो दिखाई दे रही होगी तस्वीरों में, ये 2 गाड़ियों में ही जो ईडी की जो है 2 टीम पहुँची हुई थी। और अभी जो ताज़ा जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो है अभी जितने भी लोग अंदर मौजूद हैं उन्हें बाहर आने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो लोग काम करने के लिए आते हैं उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो जिस तरह से छापेमारी होता है, जिस तरह से प्रोसेस होता है कि किसी को आने और नहीं जाने नहीं दिया जाता है, कुछ उसी प्रकार का जो यहाँ पर आपको जो है माहौल और नज़ारा जो है देखने को मिलेगा। तो देखिए, एक बार जिस तरह से आपने कहा कि आज विधायक दल की बैठक होनी है कांग्रेस की और गठबंधन दलों की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में, और उसके बीच जो है एक बार फिर से जो है ईडी ने अपनी दबिश दी है। और दबिश देते हुए राजधानी रांची के लगभग आधा दर्जन ठिकानों पर, और अगर कुल मिला के कहा जाए तो 1 दर्जन ठिकानों पर ईडी ने एक साथ दबिश दी है। और दबिश देते हुए कार्रवाई जो है की जा रही है। कार्रवाई के तहत कह सकते हैं कि छापेमारी की जा रही है। तो ये देखने वाली बात हुई कि उदय इसमें इस छापेमारी में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। हालांकि आपने देखा होगा कि लगभग 2 साल से ईडी की लगातार दबिश जो है झारखंड में देखने को मिल रही है। और जब सबसे पहले पूजा सिंघल मामले में ईडी ने अपनी दबिश दी थी, उसके बाद लगभग 19 करोड़ 76 लाख रुपए कैश बरामद किए गए थे। और इस मामले में उनके जो पीए थे सीएस सुमन कुमार, खुद पूजा सिंघल, वो गिरफ्तार हुई थी। और एक बड़ा जो है नाम सामने आया था। और पूरे अगर बात कर ले देश भर में, तो देश भर में एक सुर्खियां बटोरने का काम किया था। वो मामला जो था मनरेगा घोटाले का। अब उसके बाद अवैध खनन का जो है मामला आया था जो कि 1000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा था। और इसमें ये कहा जा रहा था कि साहेबगंज के क्षेत्र में जो है अवैध खनन किया जा रहा है, अवैध तरीके से जो है पहाड़
तोड़कर उनके पत्थरों को बेचा जा रहा है। तो ये तमाम मामले थे। और उसके बाद जो मामला आया था वो था ज़मीन घोटाला, जिसमें जो है एक और आईएएस जेल भेजे गए थे, जिसमें रांची के जो पूर्व डीसी थे छवि रंजन, उनका नाम सामने आया था। और देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और अभी जो जानकारी मिल रही है, एक बार फिर से झारखंड में ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। और अभी देखिए, लगभग ये बताया जा रहा है कि दिन भर ये छापेमारी चलने वाली है। और अभी जिस ठिकाने पे मौजूद है वो अभिषेक प्रसाद पिंटू का आवास है। ये आप जो सफ़ेद घर देख रहे हैं, ये आगे से जितना दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा पीछे से दिखाई देगा, क्योंकि ये पूरा जो है कि यहाँ पे आपको ये जो गली दिखाई दे रहा है, पीछे साइड में भी एक गली है, उस गली तक जो है ये आवाज़ जो है फैला हुआ है। तो देखिए उदय, अभी ये लग रहा है कि आज दिन भर जो है ये छापेमारी चलने वाली है। और देखिए, अभिषेक प्रसाद पिंटू से जुड़ा एक और मामला था जो कि होटवार जिला से जुड़ा हुआ था। और उसमें आपको याद होगा कि एक विजय हांसदा जो ईडी का जो प्रमुख गवाह थे, उससे कहीं ना कहीं भटकाने, बयान से मुकरने का भी आरोप लगातार लगता रहा है। उसमें भी कहीं ना कहीं अभिषेक प्रसाद पिंटू पर आरोप लगा था कि उन्होंने प्रेम प्रकाश के कहने पर 10 लाख रुपए जो है मुहैया करवाए थे। उस मामले में भी जो है ईडी के अधिकारी जो है जांच कर रहे हैं। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए, लेकिन ये इस बात का जो है जानकारी ईडी के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था। अब देखने वाली बात हुई कि आज जब दिन भर छापेमारी होती है और जब छापेमारी का वाइंड अप होता है, यानी कि जब छापेमारी समाप्त होती है, तो तब क्या कुछ निकल कर सामने आता है। अभी देखिए, अभी शुरुआती समय है और सुबह का समय है, लगभग 11 साढ़े 11 बज रहा है। और अब जिस तरह से मैंने बताया कि बहुत सारे जो ठिकाने वहाँ पर भी अभी छापेमारी चल रही है, लेकिन अभी तक क्या कुछ बरामद किया गया है, क्या कुछ इनपुट्स निकल कर आया है, ये अभी तक सामने नहीं आया। अभी हमें इंतजार करना होगा कुछ समय का, तब समझ में आएगा और तब पता चल पाएगा कि क्या कुछ। बिल्कुल नीरज, लगता है कि खनन माफिया से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक साथ साहिबगंज के उपायुक्त हैं डीसी रामनिवास, उनके यहां भी छापा पड़ रहा है। इसके साथ साथ हजारीबाग में डीएसपी हैं राजेंद्र दुबे, काफी चर्चित हैं और उनके बारे कहा जाता है कि बहुत कम वक्त में डीएसपी बन गए और ऐसे स्थानों पर तैनात रहे जहां लगातार खनन होता है। उन्हें भी सत्ता प्रतिष्ठानों का काफी सत्ता का करीबी माना जाता है। तो कहीं न कहीं लगता है कि पंकज मिश्रा से ये तमाम लिंक जुड़े हुए हैं जहां छापा चल रहा है। देखिए, पंकज मिश्रा अगर अवैध खनन मामले में अगर नाम लिया जाए तो प्रमुख नाम है। और जब ये कार्रवाई हुई थी पंकज मिश्रा पर, तब उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तार करते हुए जब पूरे मामले की छानबीन की गई थी, तब ईडी ने एक प्रेस लिस्ट जारी करते हुए कहा था कि लगभग 1000 करोड़ का जो साहिबगंज के आसपास के क्षेत्र में जो अवैध माइनिंग चल रही है, वो 1000 करोड़ का घोटाला है। और इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें उसके बाद अपने जो है आपने सुना होगा बहुत सारे लोग थे। और एक जो दाऊ यादव जो कि अभी फरार चल रहे हैं, उसी मामले में उनकी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, लेकिन अभी तक वो गिरफ्त से बाहर है। उसके साथ साथ जिस तरह से मैंने बताया कि इसी मामले को जो है सीबीआई ने टेक ओवर किया है हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, और इसी मामले की जांच जो है सीबीआई भी कर रही है। और आपने देखा होगा किस तरह से साहिबगंज में लगातार जो है ईडी के बाद जो है सीबीआई की दबिश पड़ रही थी दाऊ यादव के ठिकानों पर, चाहे दाऊ यादव के जो आवास थे वहाँ पर छापेमारी की गई थी। तो जिस तरह से आपने एक डीएसपी का नाम लिया, तो साहिबगंज एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर काफ़ी अधिक संख्या में जो है अवैध माइनिंग होती है। और यही वजह था कि सबसे पहले जो है ईडी ने अवैध माइनिंग का जब जिक्र हुआ था, तब अवैध माइनिंग को लेकर जो है ईडी ने अपना जांच प्रक्रिया साहिबगंज से शुरू किया था। और जब ये जांच प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब जाकर कहीं ना कहीं जो है अभिषेक प्रसाद पिंटू का नाम सामने आया था। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साइन किया हुआ जो चेक था, वो भी पंकज मिश्रा के आवास से बरामद किया गया था। तब वो एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साइन किए हुए चेक पंकज मिश्रा के आवास पर कैसे आए। और इसी मामले में याद होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी समन भेजा गया था, और समन भेजते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय बुलाया गया था। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय गए थे और लगभग 10 से 11 घंटे तक जो है इसी
मामले में जो है उनसे पूछताछ हुई थी और ये नवंबर माह का पिछले वर्ष की बात कर ले तब हुआ था और उसके बाद से जो है ये कहा जा रहा था कि और भी आगे हो सकता है तो कार्रवाई हो, लेकिन जो है उसके बाद ये मामला कहीं ना कहीं अटकता हुआ दिख रहा था। लेकिन एक बार फिर से जो है जांच का प्रक्रिया आगे बढ़ा था और एक बार जब सबूत पेश करने की बात आई थी, बयान दर्ज कराने की बात आई थी, इसमें मैंने बताया कि विजय हांसदा जो कि प्रमुख गवाह है और विजय हांसदा ने एक PIL दर्ज किया था झारखंड हाईकोर्ट में और उन्होंने कहा था कि उन्होंने याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल नहीं की थी, उनका बस साइन ले लिया गया था गलत तरीके से, उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। तब ईडी के अधिकारियों को ऐसा लगा था कि इस जांच प्रक्रिया को कहीं ना कहीं भटकाने का प्रयास किया जा रहा है और उसके बाद कई लोगों का नाम आया था जिसमें जो साहिबगंज के निवर्तमान जो SP थे नौशाद आलम, उनका भी नाम आया था और उन्हें भी ईडी ने समन कर पूछताछ के लिए बुलाया था। तो कह सकते हैं ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से जो है लगातार जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, नए नए नाम जुड़ते आ रहे हैं, तो उधर देखने वाली बात होगी कि आज अगर जांच की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ती है और आज जो छापेमारी कंप्लीट होती है तब और कितने नए लोगों का नाम जुड़ता है और क्या कुछ इसमें नया एड ऑन होता है, क्योंकि इससे पहले जो ईडी के अधिकारी हैं वो कहते रहे हैं कि 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। हालांकि बहुत सारे जो प्रक्रिया है आगे और बढ़े थे और लोगों से पूछताछ हुई थी और लोग की गिरफ्तारी भी हुई थी। अब देखने वाली बात है कि जब छापेमारी खत्म होती है तो क्या कोई नया नाम आता है। चलिए नीरज, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। ये थे हमारे संवाददाता नीरज जो इस वक्त अभिषेक प्रसाद और पिंटू के घर के बाहर मौजूद थे, जहां ईडी की टीम किसी को भी ना अंदर जाने दे रही है ना बाहर आने दे रही है और लगातार वहां कागजात खंगाल रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और जिस तरह से सूबे की सियासत हर घंटे बदलती नजर आ रही है, कहीं न कहीं कई सवाल सामने हैं कि अब क्या कुछ होगा। और सवाल इस बात को लेकर भी हैं कि विधायक दल की बैठक होने वाली है, तो विधायक दल की बैठक में अब निर्णय क्या होगा। और इसके साथ ही ईडी ने जिस तरह से छापा मार दिया है उसके बाद कई और सवाल सामने आ गए हैं। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।